तुलसी विवाह में सारी सामग्री जैसे जल, रोली, मोली, कलावा, प्रसाद, धूप, अगरबत्ती और उनकी सुहाग पिटारी, और कोई साड़ी चढ़ाना चाहे तो साड़ी चढ़ा सकते हैं। और सालिग्राम जी के धोती, अंगोछा और गठजोड़ा, कन्निका और फूल माला, जो कि बरमाला भी कहा जा सकता है। तो ये सारी सामग्री लेकर आप तुलसी विवाह करें। और साथ में एक गन्ने का जो गन्ने और केले गज से 2 मंडप बना सकते हैं, आम तोरण दे सकते हैं। सिंपल पूजा कर रहे हैं तो सिंपल विवाह कर रहे हैं तो ये जो आम तोरण नहीं देने से भी चलेगा, पर बाकी सामग्री ये सब ज़रूरी है। और ध्यान रहे, और आप पाटे पर ही तुलसी माता के गमला को रखें, नीचे पर न रखें कभी भी। पाटे पर कुछ आसन बिछाकर उनके ऊपर रखें और साथ में पास में सालिग्राम जी को बिठा सकते हैं या फिर साथ में बिठाएं। तो इस तरह आप तुलसी विवाह कर लें। तो एक प्रश्न आता है मन में, तुलसी विवाह के बाद वो सब सामग्री का क्या करें? जैसे उनको चढ़ाया हुआ जो सुहाग पिटारी है और तुलसी गमला जो पेड़ सहित और सालिग्राम जी के सब क्या करना चाहिए? देखिए, ये सब हम विसर्जन नहीं कर सकते हैं क्योंकि सालिग्राम जी को हम मंदिर से लाते हैं, तो फिर से हम मंदिर में रखें। और तुलसी पेड़ को विसर्जन या फिर किसी को दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि विसर्जन का तो सवाल ही नहीं है और किसी को दान भी नहीं दे सकते हैं। वो अपने घर पर ही रखें तुलसी पेड़ को। और फिर जो आप सुहाग पिटारी जो चढ़ाए रहेंगे वो आप ब्राह्मण को दे सकते हैं, वो बस। और प्रसाद खुद खा सकते हैं या फिर ब्राह्मण के घर में भी भिजवा सकते हैं। तो ये सब सामग्री का इतना ही होता है और कोई सामग्री का विसर्जन नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही जानकारी, और जानकारी के लिए मेरा अगला वीडियो देखिए।